हम हर साल बोल बोल के थक जाते, लेकिन तुम सुन सुन के नहीं थकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज मस्ट। क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूं, क्या वो सवाल अगर मेरे एग्जाम में नहीं आया तो क्या होगा? कल करेंगे, परसों करेंगे, अरे बाद में कर लेंगे। बेटा ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, कि ये सवाल अरे यार ठीक है बाद में देख लेंगे, शाम को पढ़ लूंगा, फिर वो शाम कभी नहीं आती। आपको अगर ये पता लगाना है कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस देता है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एक तरफ से पढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ से भूलता जा रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे पीछे भूलता जा रहा है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि यार मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे मेरे भाई, चाहे तुमने कितना ही पढ़ा हो, तो कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो आपको भूल के भी नहीं करनी है? अक्सर नवंबर दिसंबर के टाइम पे क्लास 12th के बच्चे कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनका इफेक्ट उनके मार्क्स पे आ जाता है। वो बच्चा पूरे साल भर बहुत जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन कुछ ऐसी 5 मिस्टेक्स, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो उनकी बोर्ड्स के एग्जाम को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करती है। तो कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो आपको भूल के भी नहीं करनी है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत आज के इस सेशन की बिना किसी देरी के साथ। लेकिन मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूं। तो मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और मैं स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार जब बच्चा पूरे साल भर मेहनत करता है और इस टाइम पे आता है, तो उसके दिमाग में ना सबसे बड़ा टेंशन यही होता है कि मेरा एग्जाम कैसा होगा, मैं अपने एग्जाम में सही तरीके से कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स जो मैंने पढ़ा है, क्या वो मेरे एग्जाम में आएगा? क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूं, क्या वो सवाल अगर मेरे एग्जाम में नहीं आया तो क्या होगा? तो यार इन्हीं सभी मिस्टेक्स की वजह से, इन्हीं सभी छोटी छोटी चीजों की वजह से बच्चे बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स कर लेते हैं। तो कौन सी वो चीजें जो आप लोगों को खास ध्यान रखनी है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सेशन का ड्यूरेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा, विद इन 6 to 7 मिनट्स के अंदर अंदर हम लोग इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे और बहुत यूजफुल, बहुत फ्रूटफुल चीजें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली मिस्टेक जो जनरली बच्चा करता है, दैट इज इग्नोरिंग द सिलेबस। आप लोग क्या करते हो? इग्नोरिंग द सिलेबस का मतलब ये होता है कि यार आधे से ज्यादा बच्चों को ना, जो जिसने पढ़ाई नहीं करी है, उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि उसके क्लास 12th में मैथ्स में कितने चैप्टर्स है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स है। उसको ये भी नहीं पता होगा कि कौन से चैप्टर की वेटेज कितनी है। वेटेज का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप इस टाइम पे उन चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे जिनकी ज्यादा वेटेज है, जिनकी ज्यादा मार्क्स है, जो ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर है। तो उनको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, यानी कि उनसे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करो, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करो। तो आप लोगों का सबसे पहला टास्क ये होना चाहिए कि एक पेज लो, उसमें सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से जो सिलेबस है वो डाउनलोड करो। वहां से आपको हर एक चैप्टर का वेटेज भी पता चलेगा। हालांकि यूनिट्स का वेटेज पता चलेगा, उसमें यूनिट्स का वेटेज बता रखा है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इसी चैनल पे मैंने क्लास 12th के लिए एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेबस का ओवरव्यू दिया था। तो उसमें मैंने चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे कि कौन से टॉपिक्स आप लोग कर सकते हो। तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहां पे आप लोगों को एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा आपके पूरे के पूरे सिलेबस का। सिलेबस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। जो चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उनको आप लोगों को प्रायोरिटी पे रखना है। दूसरी मिस्टेक जो जनरली बच्चा करता है, जो अभी आप करोगे, है ना, मैंने बोल दिया है कि ये वीडियो जरूर देखना, लेकिन आप देखोगे नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन की, कि कल करेंगे, परसों करेंगे, अरे बाद में कर लेंगे। बेटा ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, कि ये सवाल अरे यार ठीक है बाद में देख लेंगे, शाम को पढ़ लूंगा, फिर वो शाम कभी नहीं आती। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट तुम लोगों ने बना ली है ना, इसकी वजह से तुम लोग अपना पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के 12th के या फिर 10th के मार्क्स के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये हैबिट बन जाती है, फिर फ्यूचर में हैबिट बन जाती है। जॉब पे जाओगे, अच्छा बॉस ने एक टास्क दिया है, अरे कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को तुरंत प्रभाव से, मैं भी बहुत आलसी था, मैं भी बहुत टाल मटोल करता था, अरे बाद में करूंगा, और मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखता हूं। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं अगर आपको दूं, जो मैं अप्लाई करता हूं आज के टाइम पे भी, अगर मुझे कुछ काम करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक पेज लेता हूं, उसमें मैं अपने एक वीक का प्लान बनाता हूं, कि मेरे को यार 1 तारीख को ये करना है, 2 तारीख को ये मेरे टास्क है, 3 तारीख को मेरे ये टास्क है, और जैसे जैसे वो होते जाते हैं उनको चेकलिस्ट करो, है ना? उसके बाद ट्रस्ट मी, जब आपका टास्क पूरा हो जाता है, आपको इतनी प्यारी नींद आएगी ना, आप मतलब मजा ही आ जाएगा आपको। आप करके देखना,
खुद फील करना, फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना हाँ सर जो आप बोल रहे हो कि टास्क बनाने से फिर इतना सेटिस्फेक्शन मिल जाता है जब वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको प्लान बनाना है कि यार इस दिन मुझे ये चीज करनी है, इस दिन मुझे ये चीज करनी है, इस दिन मुझे ये चीज करनी है, और वो आपकी टॉप नॉच प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं। तीसरा जो मिस्टेक जनरली बच्चा, दैट इज नेग्लेक्टिंग द प्रीवियस ईयर पेपर। देखो यार, प्रीवियस ईयर पेपर हम हर साल बोल बोल के थक जाते, लेकिन तुम सुन सुन के नहीं थकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज मस्ट। आप लोग 12th क्लास में अगर बोर्ड्स का पेपर दे रहे हो, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैसा सवाल आपके पास आएगा, आपको यह नहीं पता, आप किसी रास्ते में, आप इमेजिन करो आप किसी रास्ते में चल रहे हो, है ना, आपको यह नहीं पता कि यार रास्ता कहां से जाना है, जैसे आपको दिल्ली से बेंगलोर जाना है मान लो, लेकिन आपको रास्ता ही नहीं पता, कैसे जाओगे, नहीं जा पाओगे ना। तो आपको अगर यह पता लगाना है कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस देता है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। उससे दो हेल्प होंगी, एक आपको यह पता चलेगा कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन देता है, जिसके सराउंडिंग्स आपको अपने बाकी के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस। देखो सब कुछ नहीं करना, अभी ये एक ऐसा टाइम है जब आपको सब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है, आपको सिर्फ वो चीजें करनी है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करना, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिलेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, आपका टाइम मैनेजमेंट का इश्यू सॉल्व हो जाएगा। बच्चे कहते हैं भैया 3 घंटे में पेपर खत्म नहीं होता, अरे क्वेश्चन पेपर करो, 10 बजे से लेके जितना भी आपका 1 बजे तक का टाइम है, तो उन 3 घंटों में उन 30-40 जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं उनको सॉल्व करो, फिर क्यों नहीं होगा एग्जाम में आपका पेपर खत्म। तो क्वेश्चन पेपर को नेग्लेक्ट मत करो, करो यार इसको, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन पेपर तो जरूर करके जाना। अगला, स्किपिंग रिवीजन। देखो जनरली बच्चा क्या करता है कि सब कुछ अच्छा एक तरफ से पढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ से भूलता जा रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे पीछे भूलता जा रहा है। रिवाइज नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने वन शॉट वीडियो बना लिया, आपने वन शॉट वीडियो देखा, आपको लगा अच्छा हो गया, अब मेरे को आता है, एग्जाम में गया, अरे यार मैं तो ये वाला फॉर्मूला भूल गया, अरे यार मैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट भूल गया। उसके लिए इसी चैनल पे रिवीजन के लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पे मैंने रैपिड रिवीजन की वीडियोस डाली है। रैपिड रिवीजन अगर अभी तक नहीं आई है तो आने वाली है। रैपिड रिवीजन की वीडियोस देखो, जिसमें 10 से 15 मिनट में हर एक चैप्टर का आप लोगों का बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो मेक श्योर प्रॉपर रिवीजन, जो आप नोट्स, अब देखो जब आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए होंगे तो जो क्वेश्चंस मुश्किल लगे होंगे उनको तो जरूर रिवाइज करना है। एक प्रॉपर सही तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एंड एट द एंड जो बच्चा जनरली मिस्टेक्स कर रहा है, जो आप लोग आज भी कर रहे हो और एग्जाम से एक दिन पहले भी करोगे, वो ये कि अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल जरूर जाके खोलोगे, जरूर देखोगे कि अच्छा मैं तो फ्री हूं, लेकिन क्या मेरे दोस्त भी फ्री, अच्छा ये क्या कर रहा है, स्क्रॉलिंग करोगे, अच्छा इंस्टाग्राम पे कुछ आ गया वो देखने लग जाओगे। बेटा मैं कभी भी ये नहीं बोलता बच्चों की कि तुम यूज मत करो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसीलिए बने हैं, यूज करने के लिए बने, करो, बट उसके एडिक्टेड मत हो जाओ। आप एक टाइम दो, बट एग्जामिनेशन इस टाइम पीरियड में तो आप इन चीजों को बंद कर दो। आपका सिर्फ एक ही एप्लीकेशन होना चाहिए आपके फोन में, दैट इज योर यूट्यूब ओनली, क्योंकि वहां से बहुत सारे बच्चे कुछ सीख रहे। अगर आप यूट्यूब से भी कुछ नहीं सीख रहे हो ना, मेरी वीडियो के बाद अगर आप फिर दोबारा से वही रील्स देखने लग गए, तो फिर बेटा यूट्यूब भी अनइंस्टॉल कर लो, है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और इसकी वजह से आप अगर खोलोगे ना, एक बारी इंस्टाग्राम खोल दिया, कोई ऐप खोल दिया, तो आप बेटा पता नहीं चलेगा 1 घंटा कब चला गया आपका, आपको भी पता नहीं चलेगा। और फिर देखो अरे यार मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं। हमारे साथ भी होता है ऐसी चीजें, है ना। तो आप लोग वो ऐप ही अनइंस्टॉल कर लो कुछ टाइम पीरियड के लिए, छुप जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, जी तोड़ मेहनत करो, तब जाके आपका एग्जाम अच्छा होगा। अदरवाइज अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि यार मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे मेरे भाई, चाहे तुमने कितना ही पढ़ा हो, क्योंकि जनरली इस टाइम पीरियड पे ना बच्चा ये मिस्टेक्स करता है, ठीक है। तो कोशिश करना इन सभी मिस्टेक्स को आप लोग अवॉइड करो, क्योंकि मैं हर साल बच्चों को बर्बाद होता हुआ देखता हूं इन कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो मेक श्योर कि आप लोग ऐसी गलतियां मत करना। बाकी यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच।